नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रियलिटी आफ्टर 12th के बारे में। रियलिटी आफ्टर 12th के बारे में बताने का मकसद ये है कि दोस्तों मुझे 12th पास आउट हुए यहाँ से करीबन 5 से 6 साल हो रहे हैं और मैं आज जिस कदम पर हूँ, जिस पोजीशन पर हूँ, उस पोजीशन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी जो 20 की एज है या आपकी 19 की एज है या 20 की एज है, जिस रनिंग एज में चल रहे हैं और आप अभी जिस मुकाम पर आ चुके हैं और आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी ये 12वीं के बाद, आप अभी 12th में हो और आपको 12वीं के बाद आखिर करना क्या है। सो दोस्तों, हम पता है हमें कि हम 12वीं के बाद अलग अलग तरह की पोजीशन के लिए हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एडमिशन लेते हैं, हम उस प्रोसीजर को पूरी करते हैं, 4 से 5 साल अपने वहाँ पर देते हैं, फिर हम नौकरी की मांग करते हैं। नौकरी की मांग करते हैं तो नौकरी भी किस तरह से की जाती है, नौकरी किस तरह से होती है, क्या उसमें अर्निंग उस तरह से होती है जिस तरह से हमने अपने डिग्री में पैसा खर्च किया है, या सबकी बात, हर चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा मैं रियलिटी आफ्टर 12th के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं एक प्राइम के टाइप में बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ही आपका 10th पास आउट हो जाते हैं, आप 10th में करीबन 80, 85, 90, 95% से पास आउट होते हैं, आपके अंदर में वो गुरूर, वो घमंड तैयार होता है, वो एटीट्यूड तैयार होता है, वो प्राउड जो होता है, सेल्फ प्राउड जो आपके अंदर में प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से आप 11वीं में पढ़ाई नहीं करते। और जो 11वीं में पढ़ाई नहीं करता वही इंसान का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है कि आगे उसका फ्यूचर डिक्रीज होते जाता है, उसका फ्यूचर बैठते जाता है, उसका फ्यूचर उठने के लायक नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, जिस 11वीं को हम छोटा समझते हैं वो 12वीं पे अफेक्ट डालता है और 12वीं के परसेंट में आपको 10वीं के परसेंट से करीबन 15 से 20% की गिरावट देखने को मिलती है। और ये 12वीं के परसेंट जब अपने गिर जाते हैं, जिस वजह से आपके आगे के जो फ्यूचर प्लानिंग है, आगे की जो डिग्री लेवल का जो यूजी की जो पढ़ाई होती है, अंडर ग्रेजुएट वाली जो पढ़ाई होती है, जब आप एडमिशन लेते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब आप तो बोलोगे कि भैया ये तो 11वीं 12वीं की बता रहे हैं, अभी तो एंट्रेंस आ गई है, एंट्रेंस के थ्रू ही हम अलग अलग तरह की पोजीशन में जाएंगे। कोई बंदा होगा बोल रहा होगा नहीं भाई मैं तो एमबीबीएस के लिए नीट की तैयारी करूंगा, कोई बोल रहा होगा नहीं भाई मुझे इंजीनियरिंग करना है तो मुझे तो आईआईटी देना है, जेडब्ल्यू की एग्जाम देना है, आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है, जेडब्ल्यू देना है, सीईटी देना है। हाँ मानता हूँ, मैं इसी दौर से गुजरा हूँ दोस्तों, मैं इसी दौर से गुजरा हूँ। मैं आईआईटी के लिए जेडब्ल्यू दिया, मैं नीट दिया एमबीबीएस करने के चक्कर में। मैं खुद के 12वीं की बता रहा हूँ, खुद के 10वीं की बता रहा हूँ। मैं 10वीं में भी अच्छा खासा था, आपके जैसा ही था। लेकिन आज मैं जो सच्चाई बताने जाऊँगा दोस्तों, वो सच्चाई आपको बता कर रखेगी कि आखिर होता क्या है। आप जब 12वीं पास कर लेंगे, आपके परसेंट रहेगी 60, 70, 80, 90। अभी तो मस्त परसेंटेज बन रहे, 95 तक भी जाते हैं। हमारे टाइम पर नहीं होता था वैसा, अभी 95 तक पर भी जाते हैं। तो उसके बाद में आप एंट्रेंस दोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एमबीबीएस करना है, बीएमएस करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, आप उसके लिए नीट दोगे। आपको वो नहीं करना है, अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको उसके लिए सीईटी, पर्टिकुलर स्टेट में सीईटी होती है, वो सीईटी दोगे, या फिर आपको जेडब्ल्यू, एडवांस जेडब्ल्यू में मेंस, ये सब एग्जाम देना पड़ेगा। आपको बताइए 3rd नंबर के बाद एग्रीकल्चर की पोस्टिंग है तो आप सीईटी के थ्रू एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। हाँ, और एक बात भूल गया, फार्मेसी। या दोस्तों, फार्मेसी में बहुत लोग जाते हैं। आपको फार्मेसी करना है, वो भी सीईटी के थ्रू फार्मेसी की जाती है। फिर बात करूंगा बीकॉम। जी हाँ दोस्तों, बीकॉम को भी मैं यहाँ पर लाया हूँ। बीकॉम का भी वजह बताता हूँ कि बीकॉम में क्यों बताया। उसके बाद मैं बोलूँगा दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब ये सब चीज़ें होती है 12वीं के बाद। कोई लोग क्या करते हैं, 10th पास आउट होकर 11वीं 12वीं का जो फ्रेशर का जो कोर्स होता है, नीट का या जेडब्ल्यू का, उसमें एडमिशन ले लेते हैं और 11वीं 12वीं कंबाइन करके डमी एडमिशन करके इंजीनियरिंग एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों आपके अमेरिका और गरीबी का। अब अमेरिका और गरीबी का मैं क्यों बोल रहा हूँ, 5 दोस्त हो आप, तो 5 दोस्त के पांचों माँ बाप एक सरीके नहीं होते हैं। कोई मिडिल क्लास वाला होता है, कोई हाई क्लास वाला होता है, कोई कार से आता है, कोई बाइक से आता है, तो कोई साइकिल या बस से आता है, तो कोई पुअर क्लास वाला भी होता है। लेकिन दोस्तों क्या हो जाता है कि आपके 5 दोस्तों में से 3 जो हो आप लोग, एक रिच वाला है वो भी 90 बना रहा है, आप भी 90% ला रहे हैं, और मिडिल क्लास वाला है वो भी 90% ला रहा है। अब तीनों, पुअर वाला भी 90 ला रहा है, मिडिल वाला भी 90 ला रहा है, हाई क्लास वाला भी 90 ला रहा है। देखो, उनकी क्लास अलग है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, एंड उनका जो
माइंड एक्टिविटी है, मतलब जो मेंटल पावर है वो अलग है, ग्रास्पिंग पावर है वो अलग है, जिस वजह से वो 99 दे रहे हैं। अब क्या हो जाता है, जब 12th पास आउट हो जाते हैं, एक का प्लान बनता है, नहीं भैया मेरे को नीट करना है। देखो डिसीजन हम खुद होके नहीं लेते, डिसीजन हम तो एक दोस्तों के हिसाब से लेते हैं या फिर हम घर वालों के हिसाब से लेते हैं। हमारा माइंड तब भी बच्चा ही रहता है, हमें पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या होता है। दोस्त जिधर निकल जाते हैं उधर हम भी जाने को सोचते हैं, या फिर माँ बाप ने बोला वो करने को देखते हैं। हमारे अंदर का जुनून जो रहता है दोस्तों, जुनून पढ़ाई में कभी नहीं रहता। हमारा जुनून रहता है क्रिकेटर बनने का, एक्टर बनने का, डांसर बनने का, रील बनाने का, वीडियो बनाने का, इन सब चीज़ों में हमारा जुनून रहता है। हमारा जुनून इसमें नहीं रहता कि मैं MBBS बन के मैं लाखों करोड़ों का हॉस्पिटल बनाऊंगा और लाखों लोगों की सेवा करूंगा, ये हम सोचते ही नहीं। हमारा जुनून ये भी नहीं रहता कि हम कोई IITian बन के बहुत बड़ी मतलब मोबाइल की कंपनी खोलूंगा। ऐसी भारत में कंपनी नहीं है तो बहुत बड़ा मोबाइल का कंपनी खोलूंगा, खुद उसका मालिक बनूंगा और मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ऑल ओवर इंडिया में और अब्रॉड में। ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं रहता। हमें सब मकसद यही रहता है कि हमें बस पॉपुलैरिटी चाहिए, हमारा नाम बनना चाहिए, बस हमें लोग देखना चाहिए, या हमें ओनली पैसा चाहिए। हमें पता ही नहीं रहता कि हमें 12वीं के बाद करना क्या है। तो ऐसे में क्या करते हैं, 90% वाले 3 लोग हो जाते हैं, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास वाला। जब 12वीं हो जाती है, तीनों का प्लान बनता है कि नहीं भैया हमें क्या करना है, MBBS में करना है। MBBS करने के लिए बंदे क्या करते हैं, नीट में जाते हैं। अब दोस्तों अब क्या करोगे, नीट करने के लिए पुअर क्लास वाला क्या बोलता है, पापा मुझे 2 लाख की जरूरत है, मुझे नीट की कोचिंग क्लास करना है और मुझे MBBS बनना है। पापा के पास उसकी हैसियत नहीं है, फिर भी बेचारा कैसे ही करके वो क्या करेगा, उस बंदे को नीट कराने के लिए 2 लाख रुपए जमा करेगा और वो नीट करा के MBBS या BMS की कोचिंग कराएगा। ठीक है। मिडिल क्लास वाला कैसे भी उसकी सैलरी का पैसा आता है उसके पापा का, चलो ठीक है दे देता है, हो जाता है। हाई क्लास वाला पैसा ही पहले ही पैसा रख देता है, बोलता है चल ठीक है कर ले। अब तीनों करने जाते हैं। अब तीनों जब नीट करने जाते हैं, नीट करने के बाद में जब MBBS का रिजल्ट आता है तो भैया होता क्या है, पहली बार होता है, पहली बार में 2-3 में से किसी हाई क्लास वाले का लग गया। सपोज बहुत ज्यादा ग्रास्पिंग पावर वाला, बहुत ज्यादा IQ पावर वाला होगा, उसका लग गया MBBS, उसका हो जाता है सिलेक्शन। लेकिन पुअर क्लास वाले का होता ही नहीं, या मिडिल क्लास वाले का होता ही नहीं। एट दैट टाइम क्या होता है, पुअर क्लास वाले को और जिद चढ़ती कि मेरा दोस्त लग जाता है। मेरा दोस्त लगने की वजह से वो क्या करता है, फिर से दोबारा रिपीट कोचिंग की बात करता है, फिर अपने पापा को 2 लाख मांगता है MBBS करने के लिए। अगली बार 2 साल की रिपीट होने के बाद में हार्डली उसका नंबर लग जाता है BAMS गवर्नमेंट में। BAMS गवर्नमेंट में नंबर लगने के बावजूद भी उसका क्या होता है, माइंड ऑलरेडी अपने रिच फ्रेंड जो था, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट लेवल का, जिसको MBBS फर्स्ट राउंड में ही मिल गया, उसके तरफ जाता है, नहीं उसको तो मिल गया। फिर बंदा क्या करता है, BAMS गवर्नमेंट BAMS को भी कैंसिल करता है, फिर और एक बार रिपीट मारता है। देखो 12वीं के बाद में 3 साल तो उसके रिपीट मारने में चले गए। 3 साल जो रिपीट मारने में चले गए, और 3 साल में पापा के उसने 6 लाख रुपए डुबा दिया। 6 लाख डुबा दिया, याद रखना, डुबा दिया, मैं क्यों बोल रहा हूँ, डुबा दिया। अब 3 बार रिपीट मारने के बाद में भी एटलीस्ट उसका MBBS सेमी, मतलब वो प्राइवेट जो होता है ना, डीम कॉलेज, उसमें लगता है। अब मुझे बताओ आपका जुनून क्या था 12वीं के बाद, कुछ भी नहीं। आपका जो दोस्त था उसका MBBS का प्लान था, उसके साथ साथ आप भी चले गए। आपके जो पापा की फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके पापा की थी क्या, नहीं, उसके पापा हाई रिच वाले थे। हाई रिच वाले होने के साथ साथ उस बंदे का IQ बहुत अच्छा था, जिस वजह से वो MBBS में लग गया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको देख के फिर से MBBS के लिए 3 बार ट्राई मार दिया। 3 बार में 6 लाख रुपए पापा के चले गए। अब 3 बार में आपका जो 3rd राउंड पे नंबर लगा है किसमें, MBBS डीम कॉलेज में, जहाँ पे आपकी फीस है 60 लाख रुपए 5 साल की, और आपकी पुराने 6 लाख गए, 60 लाख पापा कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे। हार्डली आपका नंबर आके BMS आयुर्वेद में लगता है। अब BMS आयुर्वेद में लगता है, और BMS आयुर्वेद आप 4-5 साल का कर लोगे, उसके बाद में बोलोगे कि पापा के पैसे निकालना है, बेटा नहीं होगा, नहीं होगा। मैं भी एक BMS स्टूडेंट हूँ, आई नो वेरी वेल व्हाट इज दैट। अब सुनो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी जो कंडीशन है, जहाँ जिस तरह से मेडिकल फील्ड में MBBS को जो प्रायोरिटी मिल रही है, MBBS के लिए जो मतलब कॉलेजेस में 100 सीटें बढ़ रही है, उस वजह से आपका BMS BHMS का लेवल एकदम गिर गया। अभी आप गवर्नमेंट से ही BMS करोगे तो भी उतना मायने नहीं रखता। गवर्नमेंट अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, प्रायोरिटी बेस्ड रख ही नहीं रही है। आज आयुर्वेद को भूलती कि अपने भारत की संस्था का आयुर्वेद है, लेकिन आयुर्वेद एक्चुअली भारत के हिसाब से, भारत की गवर्नमेंट के हिसाब से उसमें कोई भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है।
ना BMS वालों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, ना सेमी गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट सेक्टर में उसको अच्छी जॉब है। RMO सीट की बोलते हैं, वही 30-40 हज़ार में घूसा हूँ, 8-10-12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है महीने में, कुछ मतलब नहीं है। 15,000, 17,000, 18,000, 20,000 की सैलरी है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया, उस बंदे ने 3 साल रिपीट किया, उसके बाद में वो BMS करेगा, BMS करने के बाद में क्या करेगा, अब भी पूरा पैसा निकालना है उसको। इसलिए अगर आपको BMS करना है तो भैया पहले राउंड में अगर BMS लगता है तो कर लीजिए, गवर्नमेंट में लगता है तो कर लीजिए, प्लीज सेमी गवर्नमेंट के बंदे में ना जाइए। फुल प्राइवेट अगर मैनेजमेंट कोटे से कर रहे BMS है 20 लाख 25 लाख रुपए भर के, फिर भी ना कीजिए। आपको अगर नीट का एक ही बेसिक रखना है कि नीट एग्जाम से पहले या दूसरे राउंड में अगर आपको MBBS गवर्नमेंट मिलता है तो बिंदास कर लीजिए, नहीं तो उसके बाटे मत जाइए। पॉइंट नंबर 1। अब मैं आपको बात करूंगा इंजीनियरिंग की। अब इंजीनियरिंग 2 तरह से होती है, पर्टिकुलर स्टेट में CET होती है, CET के थ्रू उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है इंजीनियरिंग की, जिसमें आप लोग को एडमिशन मिलता है। वो एक बेस्ड आइडिया है। CET एकदम नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, बहुत ही बेस्ट है, अच्छे परसेंटाइल ला लो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, वहाँ पे आप एडमिशन ले लो और आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। आपका टॉपर अगर हो, आप उस क्लास के 60 या 70 या 100 बच्चे की जो बैच है वहाँ पे अगर टॉपर हो, आप टॉप 10 में टॉप 5 में अगर आ रहे हो, तो आपका बेसिकली बहुत ही 100% लास्ट ईयर में जब रहोगे तो आपका कम से कम 4.5 लाख या 5 लाख का कैंपस सिलेक्शन होकर आपको बहुत ही अच्छी प्राइवेट एक साथ जॉब मिल जाएगी। बेटा मैं तब भी बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग करते समय JEE के सपने मत देखो, IIT बनने के सपने मत देखो, NIT देखने बनने के सपने मत देखो। सपने देखते देखते बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। ये उस इंसान के बस की बात है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पहले से ही उस IQ लेवल की पढ़ाई कर रहा है, उसके पापा 100% उसके ऊपर फोकस कर रहे, वो घर के बाहर नहीं निकलता, वो पढ़ाई 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 में ही रहता है। उसका काम है IITian बनने का, तुम लोगों का नहीं है। जो गिल्ली डंडा खेल रहे हो, जो गोलियां खेल रहे घर पे, जो क्रिकेट खेलने शाम को जाया करते हैं, जो टीवी में बोगैम्बो देखते हैं, जो टीवी में बेंटेन का वीडियो देखते हैं, जो टीवी में मोटू पतलू देखते हैं, इन लोगों का काम नहीं है ये सब करना। इसलिए आपको इंजीनियरिंग में जाना है, कम से कम बजट में बता रहा हूँ, CET कर लो, पर्टिकुलर स्टेट की CET के थ्रू निकलो। बहुत मेहनती हो, बहुत हार्डवर्किंग हो आप, तो एक काम कर लो, JEE मेंस और ये एडवांस को एक बार 1 या 2 बार ट्राई करके देखो, ज़्यादा घर का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 2 बता दिया। 3rd नंबर की बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं। एग्रीकल्चर का भी एंट्रेंस एग्जाम CET के थ्रू होता है। CET करो, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट मिलेगा। आपके 7/12 के 12% मिल जाते हैं, और पुराने परसेंटाइल के जैसे 98 परसेंटाइल अगर हो गए 12% 110 परसेंटाइल हो जाता है, और 110 परसेंटाइल में मस्त आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। उस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो। एग्रीकल्चर में आपको प्रायोरिटी रहती है कि MPSC में आपको 20% आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस आ जाता है, और दूसरी एग्रीकल्चर के तो कृषि अधिकारी बन सकते हैं आप ग्राम सेवक बन सकते हैं। एग्रीकल्चर में खुद का मतलब जो एग्रीकल्चर की फार्मेसी जो होती है वो भी डाल सकते हैं। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है उसमें, तो आप एग्रीकल्चर का फंडा बहुत जबरदस्त है। फार्मेसी की बात करूंगा, अभी पूरे फार्मेसी के वादे पड़े हैं। फार्मेसी मतलब करना चाहे गवर्नमेंट में करो या प्राइवेट में, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे भी कॉलेजेस कम है। फार्मेसी करने से कोई मतलब नहीं है। अभी फार्मेसी करने का रीजन ये है कि आप अब जगह जगह पे एक ही मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 8 से 10 कॉलेजेस हो गई है फार्मेसी की, तो बेमतलब की बात है। 60 से 100 सीटें की कॉलेजेस हो गई है। और फार्मेसी में आप DPharm भी आ गया है। DPharm और BPharm दोनों को बेसिकली सेम है, बस लेक्चरशिप कर सकते हैं या फिर आप MRशिप कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये काम हो सकता है। तो ये फार्मेसी के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत लोग हो चुके हैं, आपकी मेडिकल स्टोर भी डालोगे तो विदाउट डॉक्टर है, विदाउट किसी के क्लिनिक के अलावा मेडिकल स्टोर भी आप चलती नहीं उस हिसाब से। तो फार्मेसी मतलब ऑप्शन हिसाब से नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं भाई फार्मेसी में, साल में वो भी कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 8 या 10 जगह निकलती है, तो फार्मेसी तो नॉट वेल। BCom इसलिए बोला दोस्तों, BCom करो, CA-CPT की क्लासेस लगाओ, CA की प्रिपरेशन करो। अगर आपका मैथ अच्छा है, खुद की कोचिंग खोल दो, मैथमेटिक्स की 8, 9, 10, 11, 12 या फिर BSc का मैथ होगा, जिसको पढ़ाना है उसको पढ़ा सकते हो। पॉइंट 1 BCom करके आप CA-CPT की क्लासेस करके बहुत अच्छी पढ़ाई करके CA के लिए
प्रिपरेशन कर सकते हैं, फाउंडेशन के कोर्स होते हैं सीए फाउंडेशन के, वो कर सकते हैं। बीकॉम उसके लिए पॉसिबल है। बीकॉम करके बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो बीकॉम एक और फील्ड लगती है अपने को, लेकिन इवन है आज के ज़माने में, इवन है बहुत ही बेस्ट है। इवन गवर्नमेंट जॉब भले ही नहीं होगी, फिर भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिक आपका नॉलेज बढ़ सकता है और आपको पेमेंट मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव करना है, कॉम्पिटिटिव अगर करना है तो मैं एक ही लास्ट ऑप्शन बोलूँगा भैया, कॉम्पिटिटिव करने के लिए चाहे आप बीकॉम करिए या नॉर्मल 3 साल का बीएससी करिए। बीएससी या बीकॉम में डमी एडमिशन डाल के, जी हाँ दोस्तों डमी वर्ड बोल रहा हूँ मैं, डमी एडमिशन करके आप सीधा पुणे या दिल्ली में, यूपीएससी करना है तो दिल्ली में चले जाइए, एमपीएससी करना है तो पुणे में चले जाइए। मस्त में क्या कर दीजिए, कोचिंग करिए 3 साल तक। और याद रखना भैया 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल का जो बीएससी होता है आपका, उसके अंदर में आपको पूरी जी जान लगा के मेहनत कर लेना है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव के लिए, एमपीएससी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। उसके नीचे में मतलब जो आईपीएस होता है, आईएएस होता है, इसमें इसके नीचे में जितनी भी पोस्ट आती है, तलाटी हो, आपका जो मतलब तहसीलदार हो, जितनी पोस्टिंग आती है, या कोई बैंक का होगा, या फिर तुम्हारे टिकट कलेक्टर होगा ऐसे, या फिर वो कोई रेलवे मास्टर होगा, स्टेशन मास्टर होगा, कि जितनी भी एग्जाम आती है सभी को प्रेफरेंस उतना ही दो जितना तुम आईआईटी के लिए जितना तुम आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना जरूरी है। आपकी गाड़ी के ऊपर जो रेड बोलते हैं ना, मतलब वो कंदील वाली लाइट जो लगती है, हाँ, जो मतलब कलेक्टर के पास जो लगती है, उस लाइट के चक्कर में जाओगे जिंदगी बर्बाद कर लोगे। जिंदगी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि 3 साल तुम्हारे निकल चुके हैं और हार्डली आपको और 3 साल ऊपर से मतलब 6 साल का समय आप कॉम्पिटिटिव में दीजिए। अपने उम्र के 25 या 26 साल, मतलब जो 26 वर्ष होते हैं ना, बस 26 वर्ष तक अपना ट्राई कीजिए। उसके बाद कोई भी ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव में घुसने की। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, प्यार से सुनिए। आप लोग क्या करते, 30, 31, 32, 33, 35, 36 साल तक कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करते। भैया लाइफ बहुत कम हो चुकी है। पहले लोग 100 साल जीते थे, फिर 80 पे आए, अब 70 पे आए और अभी 60-65 में ही जा रहे हैं। पढ़ाई में ही अगर जीवन निकालोगे तो फिर जीवन जीने का अर्थ ही क्या है? पैसा कमाने के लिए नहीं जीना है हमें जीवन जीना है, जीवन में मौज मस्ती करना है, जीवन को खुशहाल बनाना है, इसीलिए पैसा कमाना है। हमें पैसा कमाने के लिए नहीं जीना है मेरे दोस्तों। मेरे बातों को दिमाग में डालिए। आप 12वीं के बच्चे हैं, आप 19 और 20 साल वर्ष के बच्चे हैं, आपको गर्लफ्रेंड भी पटानी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, घर से छूटा हुआ पॉकेट मनी भी मांगनी है, बहुत काम बाकी है, सिगरेट भी पीनी है, दारू भी पीनी है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है भी आप 19-20 साल के हो, आपको ये सब काम करना है। अब इसके पीछे भी बताता हूँ क्या रीजन है। तो फिर हो गया कॉम्पिटिटिव की बात। तो कॉम्पिटिटिव में मैं वही बोल रहा था कि आईएएस के नीचे में जो तलाटी है या फिर तुम्हारा तहसीलदार है, जितनी भी छोटी छोटी पोस्ट आती है, इवन आपका जो बैंक का क्लर्क है, उसका भी एग्जाम आप इस कॉम्पिटिटिव के थ्रू प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। आप वो जो लाइट होती है, उस लाइट के चक्कर में मत जाइए। मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो लाइट जो होती है ना, जो गाड़ी के ऊपर, जो कलेक्टर की गाड़ी के ऊपर जो लाइट होती है, उस लाइट के पीछे मत जाइए मेरे दोस्तों। मैं प्यार से बता रहा हूँ, आप जाइए कॉम्पिटिटिव में। आपको मात्र कोई गवर्नमेंट छोटी सी बड़ी पोस्टिंग मिल जाए और आपका जीवन चले, इस तरह की पोस्टिंग में जाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि फायदा उसी में है। दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव में 4 से 5 साल बर्बाद करने के बाद में अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो उतना नॉलेज लेके आप एक लीडर बन जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब लीडर क्यों बनना है मैं बता रहा हूँ। अगर आप फाइनेंशियली ठीक है, आपकी घर से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप एक मिडिल क्लास के हो या फिर आप एक हाई क्वालिटी वाले लोग हो, तो क्या करना है, आपको लीडरशिप में जाना है। लीडरशिप में जाना है। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो एक ग्राम पंचायत के सरपंच से लड़िए। तहसील से बिलोंग करते हैं तो अब उसका जो नगर परिषद का अध्यक्ष है या फिर तालुका अध्यक्ष है, वहाँ से लड़िए। छोटी से पोस्ट से धीरे धीरे चाहिए दोस्तों, क्योंकि लीडरशिप भी आपको अभी आगे के 10 साल में बहुत ही बेस्ट प्रेफरेंस देने वाली है। क्योंकि अपने देश में सिर्फ 2 ही लोगों की इज्जत होती है, एक वो लोग होते हैं जो लीडर होते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो एक्टर होते हैं। जो हीरो लोग होते हैं वो अंबानी जी के शादी में जाते हैं, जो लीडर लोग होते हैं जो अंबानी जी को घर बुलाते हैं। ये 2 ही चीजें होती है जो देश में बहुत ही आगे होती है। आप कलेक्टर बन जाएंगे, आप वो लाइट के ही चक्कर में रहेंगे और एक दिन वो आपका दोस्त लीडर बन के आएगा, कोई बड़ा नेता बन के आएगा, सीएम बन के आएगा और आपका ट्रांसफर जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करा देगा तो आपकी 6 साल या 7 साल की जो पढ़ाई थी वो पढ़ाई
पानी पानी हो जाएगी दोस्तों। तो लीडर कम पढ़ाई में बम दिमाग लीडर बनिए दोस्तों। लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोगों से मीठी मीठी बातें करनी पड़ती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, कभी ना कभी तो जीतोगे। तो 5 साल में जितने चुनाव होते हर चुनाव में अपना क्या करने का, नाम देने का, बस हर चुनाव में अपना नाम देने का, हर चुनाव में आप खड़े होने का, और एक न एक दिन आप चुन के आओगे दोस्तों। तो ये लीडरशिप भी इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, बहुत प्यारा वर्ड है लीडरशिप, मुझे भी अच्छा लगा है। तो लीडरशिप जरूर, लीडरशिप ये लीडरशिप बहुत ही प्यारी है। तो लीडरशिप भी कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, खुद का बिजनेस है, खुद के बिजनेस के साथ साथ भी लीडरशिप कर सकते हो। ये लीडरशिप भविष्य में बहुत ही बेस्ट बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों। अब सपनों की अगर बात कर दूं तो 12वीं के बाद आपके सपने होते हैं एक्टर बनने के, डायरेक्टर बनने के, प्रोड्यूसर बनने के, क्रिकेटर बनने के। ये सपनों को भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि ये उनकी खुद की एक क्या बोलते हैं, मतलब प्राइवेट बिजनेस क्लास होती है, वो खाजगी जो बोलते हैं उस तरह का प्राइवेट बिजनेस है उन लोगों का। वो आपको, आप हजारों लाखों ऑडिशन दे दो, आपको नहीं लेंगे दोस्तों। तो वो दिमाग से निकाल लो। अब बात करूंगा दोस्तों बिजनेस की। तो बिजनेस में बोलना चाहूंगा कि जो आपके पापा का जो भी बिजनेस होगा, जिन वजह से आप बचपन से 55 तक बड़े हुए हैं, आज 20 साल की उम्र उनकी वजह से हुई है। चाहे पापा दूध का धंधा करते होंगे, चाहे पापा की ग्रोसरी की दुकान होगी, चाहे पापा की होलसेल की कपड़े की दुकान होगी, या पापा का सोने का बिजनेस हो गया, पापा का कोई मतलब खाद्य की दुकान होगी, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियाँ चलाते होंगे, उनका ऑयल फैक्ट्री होगी या उनका कोई इलेक्ट्रिक फैक्ट्री होगी, जो तरह की भी फैक्ट्री होगी, उसमें अपना 70% इन्वॉल्वमेंट रखिए दोस्तों। पढ़ाई के साथ साथ आपका 70% इन्वॉल्वमेंट उसमें होना जरूरी है। क्योंकि जब आपकी पढ़ाई असफल हो जाती है तब आपको उसी पापा के बिजनेस की याद आती है, और अपने ही पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। पापा, आप चाहे 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, 5 भाई हो, 5 भाइयों को भी यही बोलना है कि भैया पापा के बिजनेस में हाथ बढ़ाइए। मुकेश अंबानी जी को देखिए, धीरूभाई अंबानी जी को देखिए, और अनिल अंबानी जी को देखिए। जो पास में था, जो करीब था, वो मुकेश अंबानी था, उसके अंदर में सीखने की कला थी। आज बंदा धीरूभाई अंबानी का बिजनेस संभाल रहा है, अनिल अंबानी जी को बाजू में कर दिया गया। तो यही बात होती है दोस्तों, आप में वो हुनर होना, आपके पापा की बिजनेस सीखने की काबिलियत होना, जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। आपका 20 साल के बाद एक ही मकसद होना दोस्तों कि आपको बस पैसा कमाना है, चाहे फिर वो पढ़ाई से हो, या बिजनेस से हो, या लीडरशिप से हो, या कोई अच्छी चीजों से हो, लेकिन पैसा ईमानदारी का ही कमाना है दोस्तों। 2 नंबर का पैसा कभी काम नहीं आता। किसी के मुंह पे लात मार के पैसा नहीं कमाना, किसी के पेट पे लात मार के पैसा नहीं कमाना। पैसा कमाने के रास्ते बहुत है, बस उस रास्ते को पॉजिटिव वे से ले जाना। अब मैं बात किया था दोस्तों 5 मिनट पहले, वो बात थी आपके गर्लफ्रेंड की। जब 10वीं पास कर लेते हैं तो हम 11वीं में दोस्तों जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट हो जाते हैं। आपको पता होगा जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट जो होते हैं दोस्तों, ये मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट है भैया, अभी तो 11वीं में है, अभी 11वीं में क्या पढ़ना, 12वीं में पढ़ लेंगे, फिर लड़की पटाते हैं। सिगरेट पिएंगे हम लोग, दारू पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, किंगफिशर, ओडका, ओल्ड मंक, B7, जी हाँ दोस्तों, ये सब ब्रांड नेम है ना। हाँ, इसी दारूया पीते हैं हम। सिगरेट पीते हैं, सिगरेट भी अलग अलग, डबल मिंट, सिंगल मिंट, ये सब मिंट वाली भी सिगरेटें चलती है। हमको अमेरिकन चलती है, ब्लैक, अलग अलग होती है ना, गोल्ड फ्लैग, छोटी गोल्ड, बड़ी गोल्ड, इतने सारे ब्रांड नेम के साथ। हाँ, मुझे भी याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेवन करता हूँ, नहीं करता, झूठ लगेगा, नहीं करता। अब बताता हूँ दोस्तों ये क्यों होता है। हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है कि हम आज़ाद होने की कोशिश करते हैं। 10वीं के बाद हम बड़े होते हैं, हमें पंख फूटते हैं, हम ऐसी 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 हवा में तैरने की कोशिश करते हैं, पानी में डुबकी लेने की कोशिश करते हैं, फिर हवा में जाने की कोशिश करते हैं। हम एक मछली बन जाते हैं जो घर से आज़ाद होना चाहती है। हम उसी वक्त अगर पढ़ाई के लिए निकलते हैं तो हॉस्टल में रूम करते हैं। हम उसी वक्त अगर पढ़ाई के लिए निकलते हैं तो हम बाहर रूम करते हैं, घर से अप डाउन करते हैं तो घर पे बिना बताए पॉकेट मनी मांगते हैं, बिना बताए, बिना कुछ भी बताए हम दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। हमारा अलग अलग लड़कियों से कांटेक्ट होता है, लड़कियों का भी हमसे कांटेक्ट होता है, लड़कियाँ भी आज़ाद हो जाती है, हम भी आज़ाद हो जाते हैं। आज़ादी इतनी बेकार होती है कि जो 20 साल से जिस रेगुलरिटी से हम पढ़ाई कर रहे थे,
जिसका अफेक्ट, जिसका जो बेनिफिट अपने को 10वीं में मिला वो हमको 11वीं 12वीं में नहीं मिलता। तो इस चीज़ को अपने को रोकना है, इस चीज़ पे अपने को मतलब कंसंट्रेट करना है, इस चीज़ को अपने को मेंटेन करके चलना है कि अपने को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, सिगरेट नहीं पीना है, अपने को दारू नहीं पीना है, दोस्त अच्छे रखना है, अच्छे दोस्तों के साथ पढ़ाई करना है। और अगर गर्लफ्रेंड बन भी जाती है तो यूनिक एक ही गर्लफ्रेंड से अपनी बात करने का है, अभी दोस्त उसको बेस्ट फ्रेंड जैसी रखने का है। लेकिन 10 बदलने का नहीं है, 10 छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये बदल जाती है, छूट जाती है। ये लड़कियां ऐसी होती है, इनको वो अच्छा मिल जाता है और आप उसी लेवल पे रहते हैं। आप जो 20 साल में हैं वो आप एज इट इज आप अपनी उम्र के 25 साल में भी खुद को महसूस करते हैं दोस्तों, चाहे फिर आपके उस समय डिग्री कुछ भी हो। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड को बनाइए तो सीमित में रखिए, एक ही गर्लफ्रेंड को अपने पूरे लेवल तक, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक चलाएं। वो छोड़ के जा रही है तो उसे जाने दें, आप अपना सक्सेस रेट में बनाएं, उसमें दूसरी पटाएं। एक दो चीज़ें होती है, लड़कियां चलाना है तो फिर पढ़ाई को बंद कर दीजिए, और पढ़ाई करना है तो लड़कियां चलाना बंद कर दीजिए। दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। सो लाइफ का मजा लेते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, एक गर्लफ्रेंड रख के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड अगर फ्रॉड निकल रही है तो उसको छोड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। आप लड़कियां भी होगी तो लड़के अगर फ्रॉड निकल रहे तो आप लड़कियां खुद उनको छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वैसे मैं लड़कियों को बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लड़कियाँ जो होती है वो मतलब वर्साटाइल होती है। लड़कों के पास गई तो पढ़ाई बाजू में रहती है, और पढ़ाई के पास गई तो लड़के बाजू में, मतलब उनका वर्साटाइल माइंड रहता है। वो क्या करती है, खुद के माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देती, खुद के माइंड को स्टेबिलाइज रखती है। जब लड़कों की तरफ होती है तो पढ़ाई को दूर रखती है, जब पढ़ाई की तरफ होती है तो लड़कों को दूर रखती है। ये चीज़ अपने इंडियन गर्ल्स में है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो हाँ, ऐसा नहीं मुझे मतलब लड़कियों से मैं बात नहीं करता, काफ़ी लड़कियों से मैं बात करता हूँ, लेकिन मेंटालिटी डिजर्व करती है उस चीज़ को कि आपको रहना किस तरह से है और आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में किस तरह से ये करना है। अब आप बोलोगे भैया मैं तो, मेरे पापा अच्छे हैं, मैं कमाते वमाते हैं, मतलब उनके भरोसे मैं हूँ, उनके वजह से मैं हो जाएगा, मैं क्या पढ़ाई करूँ वगैरह, कि मैं क्यों इतना मतलब मेहनत करूँ। देखो दोस्तों, 20 साल के बाद आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में होती है, चाहे आपके पापा अंबानी के लेवल के क्यों ना हो, आपके पापा गरीब हो या आपके पापा मिडिल क्लास के हो या आपके पापा अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं करता। जब आपकी उम्र 20 साल हो जाती है, 20 साल के बाद आपकी जो उम्र होती है, ये आपकी उम्र खुद की ज़िंदगी को डिसीजन कराती है, क्योंकि आप बस 20 साल के 6 या 7 साल बाद खुद शादी करके 8वें साल में बाप बनने वाले होते हैं। ये 8 साल का जो दौर होता है, 20 साल के बाद का और 28 साल के अंदर का 8 साल का दौर ही आपको डिसाइड कराता है कि आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या आपके पास 35 में गाड़ी आएगी, क्या 30 में कार आएगी, क्या आपकी शादी 30 में होने वाली है, कि आप एक बहुत बड़े बंगलों के मालिक होंगे एट द एज ऑफ 32 या 30। क्या आपका डिसीजन बताता है जब आप उम्र के 20 साल में 12वीं पास कर चुके होते हैं, तब आप डिसाइड करते हैं। इसलिए दोस्तों 20 साल के बाद मतलब 12वीं के बाद वाला जो है, ये डिसीजन आपको खुद लेना है। इस तरह से मैं दोस्तों आपको इतना तो समझा दिया हूँ। अब अगली वीडियो जो लाऊंगा आपके करियर बेस पे लाऊंगा। थैंक यू।